सो नाउ इट्स बिन मैनी ईयर्स टू दैट एपिसोड, मतलब कि उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत साल बीत चुके हैं। अब वो जो गांव था छोटा सा शहर बन चुका है। वहाँ पे एक जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन चुका है। एक छोटा सा सिनेमा हॉल भी खुल गया है, एक कॉटन मिल भी है वहाँ पर पे, और जो मेल ट्रेन है वो वहाँ के रेलवे स्टेशन पे भी रुकने लगी है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट भिशाम्बर्स प्रपोजल्स। तभी एक नेक्स्ट एपिसोड हमें बताया जाता है कि रामलाल घर पर डिनर करते हुए अपनी वाइफ को बोलता है, क्या मैं भिशाम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? Yes, certainly, his wife said. Foley will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. So भोली की मदर क्या बोलती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, भोली बहुत ही किस्मत वाली होगी कि उसका रिश्ता अगर वैसे घर में हो जाए तो, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी दुकान है, उसके पास खुद का घर है, उसके पास बैंक में काफ़ी हज़ारों रुपए हैं, और सबसे बड़ी बात, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी. So that's right, but he's not so young. You know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. So भोली के फादर कहते हैं, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि इसकी एज जो है ऑलमोस्ट मेरी एज जितनी है, ऊपर से वो एक पैर से लंगड़ा भी है, दूसरा उसकी पहली वाइफ के बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50. It is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her poke marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. तो यहाँ पे उसकी मदर क्या एक्सक्यूज़ देती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 45 ईयर्स का है या 50 ईयर्स का है, हमारी अच्छा लक है, हमारा इट्स आवर गुड लक कि वो दूसरे गांव में से है, और उसे भोली के काले मार्क्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे नहीं पता कि भोली में कम दिमाग है, और अगर हमने इसको हाँ नहीं किया तो शायद भोली पूरी ज़िंदगी के लिए अनमैरिड रहेगी. येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. पर उसका फादर कहता है, पर पता नहीं भोली क्या बोलेगी. वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ. तो भोली की मदर कहती है, वो क्या बोलेगी, उसमें तो दिमाग ही नहीं है, शी इज़ नॉट वेटिंग इनफ टू से एनीथिंग, और वो एक डम काउ है. मे बी यू आर राइट मटर रामलाल. तो रामलाल मन में सोचता है, कहते शायद तुम सही कह रही हो. इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. अब भोली एक खाट पर लेटी हुई है बरामदे में, वो सारी की सारी कन्वर्सेशन अपने पेरेंट्स की सुन रही है. Pishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. अब भोली की बारात आ जाती है. बिशाम्बर अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ आता है, एक बैंड लेके आता है, और एक बहुत ही फेमस इंडियन सॉन्ग के ऊपर बैंड बज रहा होता है. वो फ्यूनरल जो है वो प्रोसेशन वो काफ़ी इट्स नॉट फ्यूनरल, वो प्रोसेशन वो ताम झाम काफ़ी बड़ा होता है. With the bridegroom riding a decorated horse, Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल बहुत खुश हो जाता है कि उसकी बेटी की बारात इतनी धूमधाम से आ रही है. He had never dreamed that this fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी चौथी बेटी, फोर्थ डॉटर, जिसको सिंपलटन भोली कहा जाता है, उसकी इतनी बड़ी धूमधाम से शादी होगी. भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक. भोली की बड़ी बहनें जो कि शादी के लिए आई होती है वो काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करती है. एनवियस मीन्स जेलस. व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड. जब वो शुभ घड़ी आती है शादी की फेरों की, तो प्रीस्ट यानी कि पंडित कहते हैं दुल्हन को लाया जाए. भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस. भोली आती है धीरे धीरे चलती हुई रेड सिल्क की साड़ी में, बट लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर. और उसको उस पवित्र अग्नि के हवन कुंड के पास बिठा दिया जाता है. गार्लैंड द ब्राइड. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशाम्बर नाथ. बिशाम्बर नाथ का फ्रेंड कहता है कि वाइफ को, इस लेडी को यानी कि भोली को हार पहनाया जाए. गार्लैंड मीन्स हार. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. और उसने गेंदे के फूलों का हार बना हुआ था. अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. एक लेडी जो है, व्हील मीन्स घूंघट को पीछे कर देती है उस भोली के फेस से. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस. लेकिन भोली दोबारा से अपना फेस कवर कर लेती है. हैव यू सीन हर सेड बिशाम्बर्स टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस. तभी बिशाम्बर का फ्रेंड उससे कहता है, क्या तुमने देखा उसके फेस पे कितने ज़्यादा मार्क्स है. सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर. मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़. तो बिशाम्बर कहता है, जो भी है मैं यंग तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इसके फादर को मुझसे इसकी शादी करानी है तो उन्हें मुझे 5000 रुपीज़ देने होंगे.
Ramlal went and placed his turban his honor of Visambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2000 rupees. रामलाल सारी सिचुएशन को समझता है और अपनी पगड़ी जो है विशाम्बर के पैरों में रख देते, कहते हैं प्लीज़ मुझे ह्यूमिलेट नहीं करो, मेरे पास 2000 रुपये हैं, प्लीज़ ये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। कहते या तो 5000 दो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे और अपनी बेटी अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। वो कहता है थोड़ा तो समझो, मेरी इज़्ज़त का ध्यान रखो, अगर आप इस तरीके से वापस चले गए तो मैं कभी अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखा पाऊँगा। Then out with 5000, tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted on the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. Then somehow he arranged 5000. वो जाता है और वो पैसे लेकर के दूल्हे के पैरों में रख देता है। दूल्हा कौन है? विशाम्बर। So then next, on Visambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. विशाम्बर के लालची फेस पर एक बहुत ही अचीवमेंट वाली स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि हाँ अब मुझे हार दो। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. दोबारा से एक बार भोली के फेस से घूंघट जो है और हट जाता है और इस बार उसकी आंखें जो है वो नीची नहीं थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband. वो बहुत ही ध्यान से अपने हस्बैंड की आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। और उसकी आंखों में ना ही तो गुस्सा था ना ही तो हेट था, यानी कि दुश्मनी थी। वो क्या था? कोल्ड कंटेम्प्ट था, यानी कि डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग थी, इंसल्टिंग फीलिंग थी। Vishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. लेकिन जैसे ही विशाम्बर वो हार जो है भोली के गले में डालने वाला होता है, भोली बिजली की तेज़ी से अपने हाथों को चलाती हुई क्या करती है? उस हार को उठा करके आग में फेंक देती है। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। नाउ दिस इज़ द सेम सिंपलटन भोली, ये वही भोली है जो कि हकलाती थी, बोल नहीं पाती थी। वो अपने फादर को बहुत ही क्लियरली बोलती पिताजी। एंड अ फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल टू हियर हर स्पीकिंग विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। वहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी रिलेटिव्स खड़े होते हैं वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे ये बिना स्टैमरिंग के बोली पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। वो कहती है कि पिताजी अपने पैसे उठा लो, मैं इस इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल बहुत ज़्यादा शॉक था। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस। और जो वहाँ पे लोग थे वो उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं भोले के बारे में, कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत है और कैसे बोल रही है। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैम्स ऑफ रिगार्ड फॉर आर इज्जत। रामलाल उल्टा भोली को चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमारी बेइज्जती करा रही हो, थोड़ा तो सोचो हमारी इज्जत के बारे में और हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। देन भोली सेड, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। भोली कहती है मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी के लिए तैयार थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। कहते हैं मैं इस तरीके के लालची, मीन और कंटेम्प्टेबल यानी कि गंदगी से भरे हुए बुरी सोच वाले इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आई टोटली कंटेम्प्ट, डिस्कस्ट करती हूँ इस मैन को। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you were right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? तो भोली गुस्से में उस ओल्ड लेडी को क्या बोलती है, हाँ आंटी आपने यही सोचा था ना, मैं बहुत ही एक बेवकूफ़ सी गाय हूँ जिसको जहाँ पे भी हाँका जाएगा वो वहाँ पे चली जाएगी, लेकिन मैं अब ऐसी नहीं हूँ, मैं इस क्रिएचर के साथ, इस निर्दयी इंसान के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली। क्या तो आप कुछ और सुनना चाहते हो? Vishambar Nath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. विशाम्बर नाथ अपने दोस्तों को लेकर के वापस जाने लग जाता है और वो जो बैंड होता है वो एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल ज़मीन से बिल्कुल चिपक जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था व्हाट ही विल डू। His head bowed low with the weight of grief and shame. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" वो कहता है कि क्या होगा अब तुम्हारा, कौन तुमसे शादी करेगा, हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, क्या होगा तुम्हारा।
एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, और सुलेखा यानी कि भोली बहुत ही आराम से एक बहुत ही डिटर्मिन्ड वॉइस में बोलती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, एंड मदर आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। और भोली कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी और मदर की केयर करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगी जहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा है। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, येस होली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, एंड her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। और वो टीचर थी, शी वॉज फीलिंग सो सेटिस्फाइड कि शायद उन्होंने जो कुछ इस बच्ची को सिखाया था उसने वो सब सीख लिया, एंड दिस वॉज द स्माइल एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द winning, of the triumphant। So this was the story how a simpleton Bholi changed into a fire, how he disrespect that greedy man, and how he saved the izzat, or you can say that whole royalty of his family।